आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट क्लास में सिलाई आईटीआई में सफलता की ओर नई कदम में। मैं गुलाबी गिरी आप लोगों को आज एक लेटेस्ट और नया चीज़ बताने चल रही हूँ। मेरे यहाँ एक मेरी प्यारी सी कस्टमर है जिनकी मांग है कि वो उनको हम नया प्लाजो दें, तो मैं उन्हें एक नया लुक और नया प्लाजो देने जा रही हूँ, जिसकी आपको मैं कटिंग और सिलाई दोनों शेयर करूँगी। तो इस प्लाजो का मैंने नाम रखा है फ्रिल वाली प्लाजो। उनके लिए मैं फ्रिल वाली प्लाजो बना रही हूँ और मेरी कस्टमर की पूरी लंबाई है सलवार की 36 इंची का। मोहरी उनको चाहिए था 14 इंची, मतलब बनने के बाद पूरी गोलाई 28 इंची का उन्हें चाहिए और 14 इंची की मोहरी की चौड़ाई एक तरफ की चाहिए और उनका कमर है 32 इंची का। तो डियर, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर किसी कस्टमर का हमारे 32 इंची का कमर है, उनको गेटिस डाल के बनाना है, तो 32 का मतलब हुआ एक तरफ का 16 इंची। और हम फिर क्या करेंगे, उनके लिए जो बनाएंगे कमर में गेटिस डाल के, तो एक तरफ हम अगर 30 इंची रखते हैं तो पूरा गोलाई मिला के 60 इंची का आएगा। तो उसी तरीके से मैं आपको इस पर ड्रॉ करके चल रही हूँ आपको दिखाने। आइए देखते हैं और आप इस चीज़ को सीखिए। बहुत नया और लेटेस्ट, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है। इस तरीके से आप कपड़े को खोल लीजिए और ये देखिए, ये कपड़ा चारता है। इस कपड़े को आप ऐसे खोल लीजिए। जैसा कि मैंने बताया है आपको कि ये फ्रिल वाली फ्रॉक है, सॉरी फ्रिल वाली प्लाजो है। तो फ्रिल वाली प्लाजो के लिए आपको मैंने बताया ना, एक तरफ का हम 15 इंची रख रहे हैं, तो मतलब एक तरफ का सामने का हिस्सा 15 दूना 30 आएगा। यहाँ से हमने 15 इंची का टिक कर लिया और 36 का उनका लंबाई है। 36 को दो भागों में बांट लेंगे तो 18-18 का पार्ट आया। 18 इंची पे हम प्लाजो के लिए नीचे फ्रिल लगाएंगे, 18 इंची का ऊपर कमर का हिस्सा में बनाएंगे। तो देखिए, 18 में 2 इंची का मोहरी बढ़ा ले रहा है और 20 इंची की दूरी ले रहा है। 20 इंची का हम ले रहे हैं क्योंकि 2 इंची यहाँ लग जाएगी। अब यहाँ से 10 इंची का उनके लिए सबसे पहले मैं मोहरी रख रही हूँ, ऊपर का 10 इंची का मोहरी। और ये हमारा 15 इंची पे उनका है, तो यहाँ पे हम कम से कम 2 इंची तो निकल गया ऊपर के लिए। 2 इंची छोड़ने के बाद अगर हम देखिए रखते हैं तो कम से कम 13 इंची 14 इंची का होना चाहिए, इस तरीके से। और फिर यहाँ से आप इसको शेप दे लीजिए सलवार के लिए ऐसे। ये आपने शेप दे लिया और इस प्रकार से इसको हम कट करके निकाल लेते हैं। और ये जो हमारा सीधा हिस्सा बचेगा 6 इंची का, ये फ्रिल का काम करेगा। इसमें इस भाग को हम अलग अलग कर लेंगे। इस भाग को आप आगे का अलग और पीछे का अलग अलग कर लीजिए। इस प्रकार से यह ऊपर का हिस्सा हो गया। और ये जो 6 इंची का फ्रिल हमारा बच रहा है, ये देखिए बाहरी लेते हैं कि ताकि इस पे आप लेस लगा सकें। और ये बाहरी, ये देखिए करेक्ट एकदम 6 इंची का बचा है। इसी 6 इंची की चौड़ाई में आप पूरे लंबाई तक ले लीजिए, जिसमें से 3 फ्रिल लग जाएंगे। एक फ्रिल का आप डोरी बना लेंगी। यहाँ से ऐसे मोड़ लीजिए इस प्रकार से। ये देखिए, इस 4 तह के कपड़े को मोड़ दिया और यहाँ से 6 इंची की दूरी ले लीजिए। 6 इंची की दूरी का एक फ्रिल हमारा तैयार होगा और इसको यहाँ से ऐसे कट करके निकाल लीजिए।
ये फ्रिल का हिस्सा हो गया। जितना ज़्यादा चुन्नट देंगी उतना खूबसूरत आपका प्लाजो आएगा। ये फ्रिल हो गया, इस पे इसको अलग कर लेते हैं। अब आपका बचा लंबाई लेना है हमें नीचे के हिस्से का, वो भी नीचे का हिस्सा जो लेना है उनके लिए हमें मोहरी रखना है 14 इंची। ये होना चाहिए 14 इंची की चौड़ाई, और ये चीज़ होना चाहिए 20 इंची की लंबाई, क्योंकि 1 इंची मोड़ने के लिए नीचे से चाहिए, आधा इंची के आसपास आपको ऊपर सिलने के लिए चाहिए। तो ये देखिए हम 20 इंची का इसको निकाल लेते हैं ऐसे, और इस 20 इंची इसको हम इस तरीके से मोड़ लेंगे। इसको आप ऐसे खोल लीजिए, इसको भी आप इस तरीके से रख लीजिए। इस कपड़े को एक दूसरे पे रख करके बराबर ऐसे बैठा लीजिए ऐसे। अब यहाँ से हमें 14 इंची की चौड़ाई रख लेनी है। 14 इंची की चौड़ाई के लिए ये बराबर एकदम पड़ रहा है। मुझे ये गोल आकार का चाहिए, तो इसलिए हम कपड़े को पूरा मोड़ेंगे इस तरीके से, और इस पूरे मुड़ान पे आप फिर इस तरीके से मोड़ लीजिए। और इस प्रकार से आप यहाँ से 20 इंची का नाप लीजिए। अभी 20 इंची को कट कर लीजिए। और इसमें ये जो हमारा बाहरी सिरा है, ऊपर वहाँ पैर की मोहरी आपका कितना था, 10 इंची रखा हुआ था, तो हम यहाँ 10 इंची रख लेते हैं। 10 का अर्थात मतलब 5 इंची यहाँ रखेंगे। इसको खोलेंगे तो 10 आएगी। और यहाँ हमें 14 इंची रखना है, 7 दूनी 14 इंची। तो इस तरीके से इसे तिरछा आकार देते हुए कट करेंगे। इस तरीके से आप ड्रॉ कर लीजिए और इसको तिरछा आकार देते हुए इसको आप कट करेंगी। कपड़ा मोटा होने के कारण ऐसे अच्छे से इस वाले हिस्से पे आपका 6-6 इंची का फ्रिल बैठेगा, और 6-6 इंची की बराबर की फ्रिल इस पे हम बैठाएंगे सिलाई के दौरान। पहले इसको हम जोड़ेंगे इस वाले हिस्से में। मैं आपको इसका प्रारूप सिल के बताऊंगी, लेकिन अभी इसको आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से इसको जोड़ना है। ये देखिए, ये हमारा फ्रिल इस तरीके से आएगा। इस तरीके से यहाँ हम जोड़ देंगे। फिर ये जो हमारी फ्रिल की पट्टी निकली है, इस पट्टी को एक पट्टी यहाँ, एक पट्टी यहाँ, एक पट्टी यहाँ, आप देख रही हैं एकदम करेक्ट। ये 18 इंची में 6-6 का भाग करेंगी, छत्री का 18 एकदम बराबर आएगा। 6 इंची का अगर हम फ्रिल बैठाएंगे तो इस तरीके से इस पर हम फ्रिल को ऐड करेंगे और यहाँ पर गेटिस लगाएंगे 2 इंची का मोड़ करके। इस तरीके से ये आपका बहुत ही प्यारा फ्रिल वाला प्लाजो तैयार होगा। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी और नई लेटेस्ट डिज़ाइन है। ये आप बनाइए, अपने कस्टमर को दीजिए, वो बहुत खुश होंगी। आपको मैं इसका सिल करके भी वीडियो दिखाऊंगी और सलवार तैयार करके दिखाऊंगी कि कैसे बनाते हैं। आप लोग से उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत उपयोगी है। आप लोग मेरे लिए लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि ताकि मैं आपके लिए बेहतर वीडियो ला सकूं। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो।